किसी की प्रशंसा करने से अधिक आसान कार्य है उसका तिरस्कार करना। एक व्यक्ति अगर किसी की प्रशंसा करेगा तो उसके मन में कई तरह के विचार आएंगे कि वो उस व्यक्ति की प्रशंसा आखिर क्यों करे। लेकिन अगर वहीं किसी को दूसरे व्यक्ति का तिरस्कार करना हो तो वह क्षण भर भी नहीं सोचता, क्योंकि आज के युग में सभी व्यक्तियों के अंदर अहंकार ने अपना घर कर लिया है, जिस कारण हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखते हैं। इसी प्रकार आप आप जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपका भी कभी ना कभी किसी के द्वारा तिरस्कार किया गया होगा। आपको भी दूसरे व्यक्ति द्वारा निराशा देखनी पड़ी होगी। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन में कभी तिरस्कार नहीं हुआ होगा, जिसको कभी अपने जीवन में निराशा का मुख नहीं देखना पड़ा होगा। लेकिन आपका तिरस्कार क्या वाकई सामने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है? क्योंकि आपका तिरस्कार तभी हो सकता है अगर आप यह मान लो कि उस व्यक्ति द्वारा आपके लिए जो अपशब्द कहे गए हैं वह वाकई आपके लिए ही थे। मेरे द्वारा कही गई इन सब बातों का क्या उद्देश्य है, यह हम गौतम बुद्ध की एक कहानी द्वारा जानेंगे। एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहां से जाऊं? मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुंचना है। बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता, इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग मेरे लिए फल लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं वापस इन्हें आपको लौटा रहा हूं। जीवन में वही बात ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है। यह जरूरी नहीं कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा आपका अपमान किया गया हो तो वह सच में आपका अपमान है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उन बोले गए अपशब्द
वह उस अपमान पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप उन अपशब्द या उस अपमान पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो समझ लीजिए कि वह अपमान आप खुद से स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप उन कहे गए अपशब्दों को, उस अपमान को अनदेखा करके अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं उस पर निरंतर बढ़ते रहें तो इससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरह से ध्यान लगा रहेगा। और दूसरा फायदा यह है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि दूसरों की कड़वी बातों पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य पर कायम रहना है तो आपको जीवन में सुनी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। ध्यान वहीं लगाएं जिस चीज़ की आपके जीवन में महत्वपूर्ण योग्यता है। अपने जीवन में सदैव ऐसे शब्दों को सुने जो आपको प्रेरणा देते हैं। इस तरह की प्रेरणादायक कहानी इस चैनल पर पहले भी कही गई है, लेकिन मैं यह दोबारा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि यदि हम किसी शब्द को या किसी बात को अपने जीवन में बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अंदर घर कर जाती है। वह बात हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ जाती है, जिससे कि हम अपने जीवन में अच्छी बातें अपना पाते हैं, सकारात्मक सोच रख पाते हैं। तो यदि अगर आपका अपमान हुआ है या आप किसी बात से अपने जीवन में निराश हुए हो तो उन बातों पर ध्यान देने की बजाय किसी अच्छे काम में या किसी अच्छी बात पर ध्यान लगाएं और वह बार बार सुने। खुद से अपने बारे में अच्छी बातें कहें। खुद से कहें, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक कामयाब व्यक्ति हूँ, मेरे पास जितना कुछ भी है मैं उसमें बिल्कुल खुश हूँ। हर एक नए दिन के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यह जीवन तो नश्वर है, यह शरीर नश्वर है, इसका अंत तो एक दिन होना ही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि वह सदैव के लिए इस दुनिया में नहीं रहेगा। मृत्यु एक सत्य है और यही सबसे बड़ा सत्य है, जिसे जानकर भी मनुष्य अनजान रहना चाहता है। तो इस जीवन को क्यों ना किसी अच्छे काम में लगाया जाए। आप जो भी कर रहे हैं उसे एक अच्छी भावना से कीजिए। कभी किसी गलत कार्य को मत अपनाइए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका क्या लक्ष्य है, उस पर ध्यान दीजिए। यदि वह अच्छा है तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए।
यदि आपको लगता है कि आप किसी बुरे कार्य में फंसे हैं तो आप उस कार्य को तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आप ही फैसला ले सकते हो। किसी और के हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर नहीं है। यदि आप अपनी ज़िंदगी की बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो इस चैनल पर 7 ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताया गया है जिसे आपको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है।